हमारे सिलेबस में। जो हमारी प्राचीन प्रणाली हुआ करती थी शिक्षा की, मुझे लगता है हम उसी तरफ बढ़ रहे हैं। और उस शिक्षा प्रणाली में जो सनातन शिक्षा प्रणाली थी वो ये थी कि आप किसी एक विषय के परम विद्वान अगर बन गए, उद्भट विद्वान अगर बन गए तो क्या, यदि आपकी विद्वत्ता समाज के लिए काम नहीं आ सकती तो आपके विद्वान होने से कोई लाभ नहीं है। अगर आप अर्थशास्त्र के विद्वान हैं तो आपको समाजशास्त्र का ज्ञान भी थोड़ा बहुत होना चाहिए, आपको तकनीकी का ज्ञान भी थोड़ा बहुत होना चाहिए, ताकि आप एक कॉम्प्रहेंसिव अप्रोच को लेकर समाज के प्रति जागरूक भूमिका निभा सकें। कुछ क्या यही भाव न्यू एजुकेशन पॉलिसी का है संक्षेप में? एग्जैक्टली। मैं जैसे अपने विषय का उदाहरण दूं, मैनेजमेंट का। पहले एक कॉन्सेप्ट होता था मार्केटिंग मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर, एचआर मैनेजर, आईटी मैनेजर, ऑपरेशंस मैनेजर। आज की तारीख में जो कॉन्सेप्ट है वो बिजनेस मैनेजर का है। नाउ एनी बिजनेस डिसीजन कैन नॉट बी टेकन इन आइसोलेशन। उसको अकेले आप नहीं ले सकते हैं जब तक दूसरे उसके इम्पैक्ट दूसरे विषयों और दूसरे फंक्शंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन पे क्या है। तो इस तरह से हम जो बच्चे तैयार करना चाहते हैं वो तैयार करना चाहते हैं देश के लिए, समाज के लिए, थ्रू the specific skill that the student has in the respective domain। तो आपने बहुत सही बात कही कि अर्थशास्त्र समाज से अलग नहीं हो सकता है, या दर्शन शास्त्र तकनीक से अलग होगा तो वो ऑब्सोलीट हो जाएगा। बिल्कुल। लिटरेचर आज की तारीख में, आप तो लिटरेरी काम कर रहे हैं, लिटरेचर या जर्नलिज्म बिना टेक्नोलॉजी के या बिना सोसाइटी के या बिना इकोनॉमिक्स के वो धीरे धीरे समाज के बाहर हो जाएगा। बिल्कुल। तो एक कॉम्प्रिहेंसिव और होलिस्टिक एजुकेशन फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट, फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी, ये तीनों आपस में जुड़े हुए हैं और वही हमको देश को और समाज को आगे और दीर्घजीवी बनाएंगे। लेकिन मुझे